What is up you guys, क्या हालचाल। वेलकम टू योर चैनल वेयर आई टॉक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मच मोर। तो अभी हर जगह देखो सेल ही सेल चल रहा है, एंड ऑफ सीजन सेल, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की टॉपिक भी इसी के ऊपर हो। तो आज हम सीखने वाले हैं एक सेल रिलेटेड बैनर कैसे बनाते हैं। तो अगर आप एक ब्रांड या फिर बना रहे हैं अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो इससे आप सीख के इस तरह का एक सेल रिलेटेड बैनर ज़रूर बना सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, ये जो फैशन रिलेटेड पोस्टर्स या बैनर्स होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है फॉन्ट्स का और कलर्स का। इसमें आप बहुत ज़्यादा तामझाम वाले चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। ये बहुत ही क्लीन और एलिगेंट होने चाहिए। तो आज के भी बैनर में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम फॉन्ट कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट ले लूँगा जिसका मैं साइज़ लूँगा 1920 बाई 1080। दिस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द ट्यूटोरियल। ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए है। जब आप एक्चुअल में डिज़ाइन बनाओगे तो वो आपको रेजोल्यूशन बता दी जाएगी कि आपको कितने का बनाना है, तो उसकी आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले मैं एक इमेज लूँगा यहाँ पे, जो ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। ये मैंने ला के यहाँ पे रख दी इमेज। इसको थोड़ा मैं सेट कर लूँगा, और मैंने ले लिया रेक्टेंगल यहाँ पे, और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा इससे। ये हेक्स कोड आप नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे रोटेट करूंगा, ऐसे शिफ्ट दबा के इसे थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। सो आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लूँगा। कंट्रोल टी दबाया मैंने, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और इसे मैंने ऐसे कर दिया। और मेक श्योर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो। काफ़ी चेक करने के लिए आप इसे क्लिक करो, वी दबा के क्लिक करो, और इसे आप राइट की साइड ले जाओ, और जस्ट सी कि ये पैरेलल है या नहीं। मैंने अंदाज से बनाया और ये पैरेलल दिख रही है मुझे। तो इनिशियली ये थी एक रेक्टेंगल, बट चूँकि हमने इसे थोड़ा सा कर दिया ट्रांसफॉर्म, तो अब ये बन गई है एक पॉलीगॉन। तो इसका अब कलर अगर हमें चेंज करना होगा तो वो नॉर्मली जैसे रेक्टेंगल का ऊपर हम करते थे जहाँ पे स्वॉचेस आ जाते थे, वैसे नहीं होगा। इसे हम यूज़ करेंगे कलर ओवरले के ज़रिए। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, FX में जाऊँगा, कलर ओवरले करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, और ये हेक्स कोड डाल दूँगा। आप ये नोट कर सकते हो। ओके ओके, जी हाँ। अब इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिखूँगा, फैशन, और इसके लिए जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा वो है फ्यूचरा बोल्ड। इसकी साइज़ है 122.43, और नीचे एक अच्छा सा मैं टैगलाइन भी दे दूंगा, और इसे मैं रखूँगा थिन और स्मॉल। फैशन इसके ऊपर जो लिखा है वो है काफ़ी बोल्ड और बड़ा। सो ठीक इसका ऑपोजिट, बिकॉज मैंने बताया था ना आपको फॉन्ट पेयरिंग वाले वीडियो में, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो उसी तरीके से इसके नीचे जो टैगलाइन है वो रखूँगा मैं थिन और स्मॉल। काफ़ी खूबसूरत दिखेगा ये। इसे मैं कर दूँगा थोड़ा सा ऊपर। तो अभी मेरे पास कोई लोगो ऐसा नहीं है, तो मैं फाइनल क्रिएशन का ही लोगो यूज़ करने वाला हूँ। बट जब आप ये एक्चुअल डिज़ाइन इस तरह का कुछ बनाओगे तो क्लाइंट या फिर वो कंपनी आपको अपने लोगो देगी, तो आप वही उसको यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं लेके आ गया फाइनल क्रिएशन का लोगो। इसे कर दूँगा थोड़ा सा फिट। तो ये लेफ़्ट पोर्शन हमारा बहुत हद तक रेडी हो चुका है। अब बारी आती है टेक्स्ट लिखने की। तो अब जो राइट पोर्शन है, इट्स ऑल अबाउट टाइपोग्राफी, सारा टेक्स्ट का खेल है। तो इसमें बहुत ही आप ध्यान से देखें कौन कौन सा फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सो जो हमें टेक्स्ट लिखना है, जो हमारे पास आया है वो है फ्लैट 50% ऑफ प्लस 25% ऑफ फ्लैट। फिर इसी का मैं Ctrl+J+V शिफ्ट डाउन करके एक डुप्लीकेट बना लूँगा। ये हो गया मेरा 50। अभी फ़ॉन्ट और इनके साइज़ वगैरह सब हम लोग ठीक करेंगे, तो आप प्लीज़ ज़रा भी चिंता ना करें। अभी ये बिल्कुल भी अलाइंड वगैरह नहीं है। परसेंट Ctrl+J+V शिफ्ट एंड डाउन ऑफ, Ctrl+J+V शिफ्ट एंड राइट, फिर एक रेक्टेंगल, और फिर उसके ऊपर मुझे चाहिए 25। इसे कर देंगे थोड़ा सा बड़ा। इसमें होगा ये कलर। दोस्तों, फैशन से रिलेटेड जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो कलर का बहुत ही ध्यान रखना है आपको। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ब्रीफ दी जाएगी, जो भी डिज़ाइन आपसे बनवा रहा है वो आपको बताएगा कि किस किस तरह के कलर उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको वही सारे कलर यूज़ करने हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं बताएगा, सो स्टिक टू कलर्स विच आर नॉट वेरी विविड, बहुत ज़्यादा वो सैचुरेटेड नहीं होने चाहिए, और ट्राई टू स्टिक अराउंड विद मैक्सिमम 2 to 3 कलर्स। उससे ज़्यादा यूज़ आप ना करें अनलेस ऐसी कोई ब्रीफ आपको दी गई हो। फिर मैं करूँगा Ctrl+J+V राइट परसेंटेज
कंट्रोल जे वी डाउन, कंट्रोल जे वी शिफ्ट एंड डाउन, और इसे कर देंगे वाइट कलर से। और यहाँ पे मुझे लिखना है ऑन, कंट्रोल जे वी शिफ्ट एंड डाउन, ऑफर वैलिड इन। तो टेक्स्ट सारे मैंने लिख लिए हैं। अब बारी आती है सारी फॉन्ट चूज करने की। तो सबसे पहले जो वर्ड है फ्लैट, इसे मैं रखूंगा थोड़ा सा वर्टिकल और रखूंगा कंडेंस्ड। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फ्यूचरा कंडेंस्ड, और इसकी साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैंने जो यूज की थी वही मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद 50 जो है ये काफ़ी स्टैंड आउट करना चाहिए, क्योंकि पूरे पोस्टर का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो यही है कि ये 50% ऑफ इनमें मिल रहा है कस्टमर्स को। तो इसमें जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा वो है बेबस फ़ॉन्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, बेबस फ़ॉन्ट। इस फ़ॉन्ट का नाम है बेबस, और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ़ॉन्ट है। और आप इस फ़ॉन्ट को फैशन रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप देखोगे। इनफैक्ट एक फ़न फैक्ट आपको बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स इतनी फेमस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी जो है, इसकी जो लोगो बनी है वो बेबस फ़ॉन्ट से ही बनी है। आप इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं। तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो मैं एक तरह से आप कह सकते हो काफ़ी बेबस हो जाता हूँ, तो मैं इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ एंड इट नेवर फेल्स मी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बेबस, और इसकी मैं साइज़ रखूँगा। इसके बाद ये जो परसेंटेज, ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड चाहिए। तो अगर मैं इसे बेबस या फ्यूचरा में करूँ तो ये उतना नहीं होगा। उसके लिए एक बहुत ही थिक फॉन्ट है मेरे पास, विच इज़ कॉल्ड रेडर्स, उसे ही यूज़ करूँगा। उसके बाद ऑफ जो है, मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज के ठीक नीचे यहाँ पे ऑफ आ जाए। तो उसके लिए जो मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट वो है बेबस। जी हाँ, फिर से मैं बेबस हो गया हूँ फॉन्ट यूज़ करने के लिए। और ये एस्ट्रिक, ये भी बेबस ही कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत आप लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट में जो आप लोग देखते हो इस तरह के बैनर, उसकी थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी। और इसके बाद मुझे चाहिए 25, इसे भी लूँगा मैं बेबस में। सिमिलरली परसेंटेज को रखूँगा मैं रेडर्स में, और इसकी साइज़ होगी 91.17। ऑफ की साइज़ हो जाएगी, ऑफ के लिए मैं यूज़ करूँगा बेबस, और इसकी साइज़ आएगी 71.51। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, परसेंटेज के लिए यूज़ करूँगा फिर से रेडर्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए। और यहाँ पे मुझे लिखना है प्लस, मैंने लिख दिया प्लस। कंट्रोल टी दबाया, थोड़ा सा बड़ा किया, इसे यहाँ पे लेके आ गया। और ये मुझे रखना है थिक, तो मैं यूज़ करूँगा रेडर्स। इसकी साइज़ होगी 163.94। तो मैंने सारे टेक्स्ट लिख लिए हैं और मैंने सारे फॉन्ट भी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे इनकी ढंग से अलाइनमेंट करनी है, यानी कि एक सिमेट्री में इन्हें रखना है। तो बस मैं अब इन्हें थोड़ा सा लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जो करना है वो मैं फटाफट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इनकी सारी अलाइनमेंट कर ली है और अभी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो लाइन है ऑन सेलेक्ट मर्चेंडाइज, ये आपको रखनी है छोटी, ताकि जनता की इसकी नज़र ना जाए और ना पढ़ पाए। तो अब मैं एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ पे यू प्रेस करके, और कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके पास रेक्टेंगल ऐसे बन के आए, ऐसे लेट्स से इस तरह का रेक्टेंगल आपके बना। तो इन केस में आपको क्या करना है, उस रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करना आपने, और यहाँ पे आप ये वाला नन सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे ये स्ट्रोक वाला होता है, यहाँ पे जाके आपको जिस भी कलर का आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये बेसिकली एक आउटलाइन है और इसके अंदर फिल नहीं है। फिल ये पहले वाला जो था, इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे रेक्टेंगल के अंदर एक कलर फिल हो जाती है, यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी। और बगल में है स्ट्रोक वाली चीज़, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ आउटर लाइन मिलेगी रेक्टेंगल की। तो मुझे सिर्फ आउटर लाइन चाहिए, तो फिल वाले को मैं कर दूंगा यहाँ से ऑफ, और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा वाइट कलर, और साइज़ में अभी रखूँगा 10 पिक्सल। आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ दबाऊँगा मास्क, Z करके जूम करूँगा, M दबाऊँगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। ब्रश के लिए B दबाऊँगा, ऑल्ट और डाउन होल्ड करके ब्रश को हार्ड करूँगा। फिर मैं B दबाऊँगा ब्रश के लिए, ऑल्ट और माउस का राइट बटन दबा के मैं डाउन करूँगा ऐसे, और मेक श्योर ब्रश हार्ड रखूँगा। अब ऊपर करोगे तो सॉफ्ट होता है। फिर मैं B दबाऊँगा, फिर ऑल्ट होल्ड करूँगा और माउस का राइट बटन दबाऊँगा और इसे नीचे की ओर ड्रैग करूँगा, तो ये इससे ब्रश काफ़ी हार्ड होगा। ऊपर करूँगा तो सॉफ्ट होगा। और मेक श्योर फोरग्राउंड में ब्लैक कलर सेलेक्टेड हो। अगर नहीं सेलेक्टेड है यू कैन प्रेस D, देन यू कैन प्रेस X से आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को टॉगल कर सकते हो।
तो मुझे चाहिए भाई ब्लैक। उसके बाद मेक श्योर यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो, ना कि ये सिलेक्टेड हो, और आप ब्रश से फिर ब्लैक ऐसे पेंट कर दोगे तो वो चीज़ मास्क हो गई। सेम चीज़ हम करेंगे ऊपर, मैंने M प्रेस किया, बट वेट, इसको और भी एक्यूरेट करने के लिए हम एक ग्रिड लाइन लेंगे यहाँ से। जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग रूलर, और अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रही तो यू कैन सिंपली प्रेस Ctrl+R, फिर Ctrl+R, तो वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करो लेफ्ट माउस से, और एक चीज़ और एक लाइन ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आओ, और एक यहाँ पे ले आओ। उसके बाद जूम करूँगा। अब मेरे लिए चीज़ हो गई है काफ़ी आसान। अब मेरे पास एक डिमार्केशन है कि मुझे यहीं पे वो सिलेक्शन करनी है। सो फिर दबाऊंगा मैं M, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कर दूँगा। ब्रश के लिए B दबाऊँगा, हार्ड रखूँगा ब्रश, और फिर इसे भी मैं पेंट कर दूँगा। फिर Ctrl+D, Ctrl+0, और आप देख सकते हो। और ये दोनों जो ग्रिड लाइन आए हैं इनको हटाने के लिए Ctrl+सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही मुझे चाहिए था। अभी ऑलमोस्ट हो गया, बट मुझे लगता है थोड़ी सी चीज़ और इसमें रह गई है, क्योंकि इसके नीचे का जो पोर्शन है वो काफ़ी सूना सूना लग रहा है, सूना सूना। तो मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट से यहाँ पे लिखा है ऑफर वैलिड इन, और इसमें जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ की है वो है गौतम फ़ॉन्ट, और गौतम भी वन ऑफ माई फेवरेट फ़ॉन्ट है। और इसके बाद मैं किन्हीं 2 स्टोर्स का लोगो यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वो सारे स्टोर जहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल चल रहा है, ये सारे ब्रांड के कपड़े वहाँ पे आपको मिलेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो जो स्टोर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फिक्टिशियस स्टोर है, दे डोंट एग्जिस्ट। स्टोर नंबर 1 एंड स्टोर नंबर 2। फिर इस पूरे डिज़ाइन को अपने पूरे स्क्रीन में फिट करके फुल्ली देखने के लिए मैं Ctrl+0 दबा सकता हूँ, तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगी पूरे स्क्रीन में। ये भी है एक बोनस टिप। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बन जाता है फैशन बैनर रेडी, और इट्स लुकिंग वेरी क्लासी और एलिगेंट। और आई एम प्रीटी श्योर इस तरह के आपने फैशन बैनर न्यूज़पेपर, मैगजीन या बिलबोर्ड आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, और आपने कभी अगर सोचा होगा कि ये कैसे बनते हैं, तो आज वो सारी डाउट आपकी ख़त्म हो गई। तो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है ये सारी चीज़ें। और इस प्रोजेक्ट में जितनी भी इमेजेस, फॉन्ट्स, लोगोज यूज़ हुए हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी, ताकि आप डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, और इसके जैसी या इससे भी अच्छी क्रिएशन बनाएं। और अगर आप बना रहे हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उसे ज़रूर शेयर करें। तो सारी लिंक आपको डाउनलोड के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे मैं बना रहा हूँ कैप्सूल वीडियोज़, यानी वो छोटी छोटी पर मोटी बातें रिलेटेड टू फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो आप चलते फिरते, खाते पीते कहीं भी देख सकते हो, अनलाइक यूट्यूब ट्यूटोरियल जो थोड़े लंबे होते हैं और इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हो रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फोटोशॉप। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी, और आप इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाएं और मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्साइटिंग डिज़ाइन के साथ। अंटिल देन स्टे क्रिएटिव एंड डू व्हाट यू लव।